अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिल परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्रीमद शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी के श्री चरण में एवं परमाराध्य परमेष्टि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद के श्री चरण में एवं सारस्वत गौड़ी वैष्णव आचार्यों के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा का भिक्षा याचना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के इस तिरुभाव तिथि महामहोत्सव में उपस्थित हो पाए हैं। वैष्णवों के मुखारविंद से श्रील प्रभुपाद जी की अतिमत्त चरित्र का कुछ बिंदु पान करने का अवसर हम लोगों ने प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद जी उनका जो वैशिष्ट्य है बड़ा ही अद्भुत है। प्रभुपाद कहाँ से शुरू हो रहे हैं? उत्कल से, पुरुषोत्तम धाम से शुरू हो रहे हैं। तो क्या है उसमें, क्या विशेषता है? श्री चैतन्य देव ने जिस समय संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के बाद, क्षमा करें, संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के बाद शांतिपुर पधारे। अभी सची माता भी पहुंच गई। पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु से वही रहने का आग्रह करती है। बोलते ये तो संभव नहीं है, कोई और जगह बताओ। फिर वो कहते हैं ठीक है, पुरुषोत्तम धाम में रहना। एक विचार, लेकिन वो मूल रूप से चैतन्य महाप्रभु का अपना इच्छा था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का औदार्यमयी लीला प्रकट हो रहा है, उस धाम में विराजमान रहने का। लेकिन प्रेरणा और निमित्त माता को बना के पूरी धाम में रहकर उन्होंने अपने 48 साल के उम्र में अंत के 12 वर्ष वहीं पर रह के प्रेम धर्म का प्रचार भी किया, आस्वादन भी किया। सब जानते ही हैं
श्री राधिका जी के भाव एवं कांति को अंगीकार करते हुए श्री चैतन्य देव प्रकट होकर उस प्रेम का जो अमृत है उसको पान करते रहे हैं। न केवल पान करते रहे हैं, इस जगत को वितरण भी करते रहे हैं। 48 वर्ष तक उन्होंने इस लीला को प्रकट करने के उपरांत जब उन्होंने अपने नित्य धाम में प्रवेश किया, क्या हुआ? काल क्रम में श्री चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम धर्म जो है, ये प्रेम सिद्धांत जो है, विकृत रूप लेने लगा, विकृत रूप लेने लगा। कैसे हुआ? उसमें से आउल बाउल, दारवेश साई, जात गोसाई, सखी भेकी, गौरांग नागरी, ऐसे ऐसे नामों से 13 तरह के अपसंप्रदाय निकल के आ गए हैं। एक समय ऐसा आया कि लोग महाप्रभु का नाम सुनने से उनको लगता था कि ये इससे गंधा और कुछ नहीं है। ऐसा बड़े विचित्र तरीका से महाप्रभु के परंपरा में आए हुए अनुयायियों ने विकृति ला करके रख दिया। अब भगवान ने गीता में वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब धर्म का ग्लानि होता है मैं वहां अवतीर्ण अवश्य होता हूं। आज जो धर्म का ऊपर ग्लानि हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, वो प्रेम धर्म के ऊपर हो रहा है। अब भगवान कैसे इसको देख के सहन करें? 13 तरह के अपसंप्रदाय पैदा हुए। तभी भगवान ने इच्छा करके इस जगत में अवतरण लीला किया। वही भगवान नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद है। ऐसा ये आश्रय विग्रह रूप में भगवान ही अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम, उस विशुद्ध प्रेम को भगवान के बिना कोई और वितरण नहीं कर सकता। उनका प्रेम है, वही देंगे। आए कैसे? आश्रय विग्रह बन के आए हैं, गुरु रूप में आए हैं, हरिदास वर्य बन करके आए हैं। इसीलिए कहां से आए? बोलते उत्कल धाम से आए, पुरुषोत्तम धाम से आए, वही नारायण छटा में अवतीर्ण हुए हैं। जो परम सौभाग्य से हमारे परम आराध्य श्रील परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज की कृपा से आज हमें सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में श्री चैतन्य गौड़िया मठ के नाम से ख्याति प्राप्त है। वहीं पे श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। ये उनका वैशिष्ट्य है। जहां पर महाप्रभु ने उसको रखा, जहां पर महाप्रभु ने उसको आस्वादन किया, और जब देखा कि अब जो है यही प्रेम धर्म के अंदर विकृति पैदा हो रहा है, तो फिर उसी जगह से उठ के खड़ा हुआ है। ये विशेषता है उनका, साधारण नहीं है, असाधारण, अद्वितीय। और क्या कर रहे हैं? आविर्भाव के बाद जगन्नाथ जो है उनके दर्शन करने के लिए उनके द्वार के बाहर 3 दिन प्रतीक्षा किया। भक्त ऐसा होता है, पार्षद ऐसा होता है। एक दिन रुकते हुए तो हमने देखा, मठ के सामने ही बाद में भी रुका, ऐसा नहीं कि नहीं रुका, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। और पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के हिसाब से
प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बाद वो हमेशा विशेष रूप से उल्लेख करते 1979 में रुका था, जब वो स्थान मठ को प्राप्त हुआ। उसके बाद भी अभी भी कुछ वर्ष पूर्व मठ के आगे रुका। एक दो बार हम लोग वहां पर बैठे, दर्शन किया, आरती किया, सब कुछ किया। कहने का तात्पर्य, उस समय जब रुका 3 दिन रुका रहा है। आजकल तो बच्चों को जल्दी निकाल के बाहर घुमा देते हैं, तब तो ऐसा नहीं था। 6 महीना तक घर से नहीं निकालते थे। अब वो 6 महीना पूरा होने के लिए 3 दिन बाकी था। अब जगन्नाथ देव का रथ यात्रा आ गया। अब रथ श्री मंदिर से चलकर क्या होता है, नारायण छता के सामने आया, आकर रुक गया। वो जाता ही नहीं वहां से। 3 दिन के बाद माता भगवती देवी, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, इसीलिए जब जगन्नाथ जी का रथ रुका, माता भगवती देवी उनको लेकर के जगन्नाथ के आगे आई और सहजता से उनका हार उठकर शिशु के गले में गिर गया। ये सब ऐसा होता नहीं है, विशेष कुछ हो तो ही होता है। और जैसे ही हार उनके गले में पड़ा, वो रथ से नीचे उतरे, सीधा रथ गुंडीचा मंदिर चला गया। एक रात तो रुकता है, 3 दिन कहाँ रुकता है? क्योंकि महाप्रभु आ रहे हैं आश्रय विग्रह स्वरूप में, इसीलिए जगन्नाथ स्वयं वहां पर खड़े होके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि आओ, बाहर आओ, मैं दर्शन तो करूं तुम्हें, तुम्हारा ये रूप तो देखूं। ऐसा प्रभुपाद है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास 8 वर्ष के ही उम्र में हरिनाम प्राप्त किया, नरसिंह मंत्र प्राप्त किया। फिर कलकत्ता के अंदर उनके घर में, आजकल कम उम्र में हरिनाम लेने के लिए भी लोग घबराते हैं, देने के लिए भी घबराते हैं, क्योंकि आगे दिमाग खराब हो जाए, ना करे, कुछ पता नहीं है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का कितना दृढ़ता संकल्प है, और प्रभुपाद जी का उससे ज्यादा दृढ़ संकल्प है। इतने कम उम्र में हरिनाम लेकर, नरसिंह मंत्र से भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा ही दीक्षित होकर नाम जप कर रहे हैं। जो बाल्यकाल से ही नाम कर रहा है, और जिन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ किया है, वो क्या बोल रहे हैं? सिर पीट के बोल रहे हैं, नाही जन्म मिल नामे अनुराग मोर। शरीर छोड़ने से पहले, इस संसार को विसर्जन करने से पहले, श्रील प्रभुपाद जी जिस समय अपनी शैया पे लेटे हुए हैं, अपने शिष्य परम पूज्य पाद नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी को बुलाकर बोलते हैं, श्री रूप मंजरी पद कीर्तन गाना। और एक ब्रह्मचारी है, नवीन कृष्ण बोल के उनका नाम था, उन्हें बुलाकर उनसे कहते हैं कि तू दया सागर कीर्तन गाना। जब तू दया सागर कीर्तन गा रहे हैं और बोल रहे हैं, नाही जन्म मिल नामे अनुराग मोर, तो श्रील प्रभुपाद लेट लेट के क्रंदन करते हुए अपने सिर को मार रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे? ऐसा जो 8 साल के अल्प वयस से जो नाम में निष्ठा रख के हरिनाम कर रहे हैं, और जिन्होंने शतकोट नाम यज्ञ किया, उनका ये बतला रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं। 2-4 माला करके मत समझना कि तुमने कुछ कर लिया जिंदगी में। ये बात है, नाम निष्ठा क्या होता है, नाम में प्रेम क्या होता है, वो आचरण करके दिखा रहे हैं। ऐसा उनका वैशिष्ट है। और उसके बाद कूर्मदेव का विग्रह प्राप्त होता है कलकत्ता में, उनके घर के खुदाई के नीचे से, और प्रभुपाद जी को ही उनका सेवा समर्पित किया था, और बड़े निष्ठा के साथ में वो उनका सेवा करते रहे हैं। परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की लेखनी में सुना
कि उनको भी उस विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसका सेवा प्रभुपाद बाल्यकाल में किया करते थे। ऐसा प्रभुपाद जी का जीवनी है, उनकी बहुत अचीवमेंट है। उन्होंने अपना वो बनाया क्या ना, मैगजीन्स की बात नहीं, ओके, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर वो किया उन्होंने। नवदीप पंजिका तो बनाया क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का इच्छा था। इनकी विशेषता देखकर, इनका ज्योतिष शास्त्र के ऊपर इनका कमांड को देखकर जगन्नाथ दास बाबा जी ने इच्छा किया सभी वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव आदि तिथियों के बारे में उल्लेखित करता हुआ एक पंचिका अगर बन सके तो ज्यादा उत्तम होगा, और उस कार्य को क्रियान्वित करने का जो श्रेय है श्रील प्रभुपाद को मिलता है। इतना परफेक्ट उनका कैलकुलेशंस था। चाहे कोई भी तर्क हो, कुछ हो, प्रभुपाद हमेशा हर चीज में विजयी होकर के लौटते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रेरणात्मक क्या है? हमने सुना गुरुवर्गों के मुखारविंद से, जिस स्थान पे प्रभुपाद जी जाते थे, जब तक वहां हरिकथा नहीं करते वहां से वो कोई भी वस्तु को ग्रहण ही नहीं करते थे। और यही गुण जितने भी सारस्वत आचार्यगण हैं, प्रभुपाद जी के परिकर गण हैं, उन सब ने ही इसी गुण को लिया है। प्रभुपाद जी का किस तरह से ये आचरण था, कितना इस पे एम्फसाइज था कि उनके शिष्यों ने इस चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। अगरतला के अंदर त्रिपुरा में जब प्रभुपाद जी एक मीटिंग में गए थे तो वहां के लोग प्रभुपाद जी के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी बोलने लगेंगे तो सामने और बोलने के लिए कोई शेष रहेगा नहीं, क्योंकि उनके सिद्धांत के आगे, उनके वाणी के आगे, उनके औजस्वी व्यक्तित्व के आगे कोई क्या बोल सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी का टाइम को काटते रहे और रोज उनके पास प्रसाद आता है, प्रसाद है उसका सम्मान करना, इसीलिए उसमें से एक तुलसी जी का पत्र लेते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। 3-4 दिन बीत गया, वापस भी चले गए थे वहां से। जब उस राजा ने इंक्वायरी किया, सबकी सेवा ठीक से हुआ, बोले सारे आके बोल रहे थे हाँ जी उनका सेवा अच्छा हुआ, इनका अच्छा हुआ, इनका अच्छा हुआ। अब जो सेवक श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में नियुक्त था, वो सेवक आके कहता है कि महाराज उन्होंने तो पानी तक नहीं पिया, यहाँ पे सिर्फ तुलसी जी के पत्र स्वीकार किया और भोजन तो किया ही नहीं, जल भी ग्रहण नहीं किया। बोले इतना ऐसा कौन रहता है कि जो 4-5 दिन जो है जल भी ग्रहण किए बिना उपवास करके गया। फिर वो राजा प्रभुपाद के पास जाकर उन्हें निमंत्रण करके एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन वहां पर कराया, क्षमा प्रार्थना किया, और बाद में वहां पर उनका प्रचार केंद्र भी स्थापना हुआ है। कितना हरिकथा में निष्ठा। बोलते जब किसी जीव को मैंने कुछ दे ही नहीं पाया, उसके पास से कुछ भी लेने का मेरा कोई हक नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व है। कैसा गुरुनिष्ठा, कैसा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते जाओ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से आश्रय लो, और वो उनके पास गए। उनको वो बोलते नहीं आप तो पढ़ा लिखा है, विद्वान है। और दूसरा स्वयं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के मुख से हरिकथा सुनने के लिए वहां पर आया करते थे गोद्रुम में। तो संकोच भी मान लो, चाहे जैसा भी परिस्थिति के अनुसार, उन्होंने उन्हें इनिशिएट करने के लिए, हरिनाम प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किया, वापस आ गए।
प्रभुपाद बोलते क्या हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते क्या हुआ? बोलते ऐसा ऐसा बात है। बोलते नहीं, तुम जाओ उनके पास, तुमने उनका शिष्यत्व ग्रहण करना है, उनका सेवा करना है, फिर आए। बोलते नहीं होगा। फिर आए, बोलते नहीं होगा। फिर आए, नहीं होगा। अनेक बार तिरस्कार किया, मना किया, बार बार मना किया। अब समाज कैसे हो गया? एक बार मना करने से हाँ ठीक है, तुम नहीं है तो कहीं और से ले लेंगे, ऐसा। डांटने से सहन नहीं होगा, तिरस्कार करने से ले इतना अकड़ है, ऐसी स्थिति आज का समाज का है। लेकिन तब प्रभुपाद जी का निष्ठा, गुरु निष्ठा, वही उनका वैशिष्ट्य है। उनके अचीवमेंट्स को से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत जीवन में उनका अपना जो समर्पण और उनका आदर्श आचरण का जो स्तर है, वही उनका वैशिष्ट है। ऐसा जो पका हुआ फल है उसी में मिठास होता है। इसलिए बंगाल में होती ईचड़ पका, उसको हिंदी में कैसे बोलते मालूम नहीं मुझे, लेकिन एक है ईचड़ पका। वो कटहल पका नहीं है। जैसे कटहल होगा वो बड़ा मीठा होगा, ईचड़ होगा ना वो तो फल है ना वो सब्जी है, ऐसा हो गया उसका स्थिति। कटहल जो कच्चा होता है जिसमें सब्जी बनता है उसको ईचड़ बोलते हैं, और जो पक गया है उसको जो है कटहल बोलते हैं। अब ईचड़ पका मतलब है कि वो सब्जी की तरह है देखने में, लेकिन वो पक गया है, ना तो उससे सब्जी बन सकता है अब, और ना ही वो फल की तरह काट के खाया जा सकता है, बेकार हो गया वो। बोलते ऐसा, ये ऐसे नहीं है। उस प्रेम संपुट को जो है अपने हृदय में धारण करके बैठे हुए हैं, समग्र विश्व के ऊपर उसके बूंद बरसाने के, बारिश करने के, इसीलिए वो दिखा रहे हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी दिखला रहे हैं जगत को, ये जो है कौन? प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है। बार बार तिरस्कृत करते, फिर शेष में बोलते हैं आप कृपा करें। बोलते ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताता हूँ। पूछा, भूल गया, ठीक है अगले बार आता हूँ। फिर पूछा, बोलते पूछा, और महाप्रभु कहते कि तुम एक अभिमानी व्यक्ति है, तुम पर कृपा नहीं करना। हृदय में पत्थर गिर गया मानो, ऐसे प्रभुपाद है। लेकिन हृदय में गौर किशोर दास बाबा जी ही उनका गुरुदेव है। सोचा गुरुजी ने कहा है, झूठ तो नहीं होगा। इसीलिए जब उन्होंने अपने आप को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के चरणों में डाला, इतना प्रसन्न हुए, अपने ही चरणों का धूल से अपने शिष्य का अभिषेक करके उन पर अनुग्रह कर दिया। इसलिए श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक ही शब्द बोला, प्रभुपाद। श्रील गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ही श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे प्रभुपाद है, कितना निष्ठा। क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब अप्रकट हुए थे, उन्होंने इच्छा प्रकट किया था मेरे देह को रस्सी से बांधकर नवद्वीप धाम के गलियों के अंदर घसीटा जाए। होता है भक्तों का भाव, होता है आचार्यों का। अब बाबा जी लोग बोलते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का ये इच्छा है, हमें इसको करना होगा, उनकी आज्ञा को हम कैसे टालें? एक व्यक्तित्व जिसने इसका विरोध किया है वो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद।
और कैसे बोल रहे हैं वो उधर खड़े होकर? बोलते हैं जो व्यक्ति 1 वर्ष तक परस्त्री गमन नहीं किया हो, स्त्री संग नहीं किया हो, वो आगे आए। चुप 6 महीना, 3 महीना, 15 दिन ऐसे करते 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 1 दिन तक भी जिसने स्त्री संग नहीं किया हो, पवित्र रहा हो, वही आके बाबा जी महाराज जी के शरीर को हाथ लगाएगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। इतने भयभीत हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके दिव्य कलेवर को छूने का। और इतने सभी के बीच में प्रभुपाद बोल्डली खड़े होकर अपने गुरुदेव का समाधि वहां पर प्रदान कर रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद है, ये उनका वैशिष्ट है। और फिर बाद में समाधि का स्थानांतरण भी स्वयं ही किया, क्योंकि गंगा जी जब उठ करके बहुत ऊपर तक आ गई, समाधि डूब गया, तो इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से उस समाधि को वहां से स्थानांतरण करके मायापुर श्री चैतन्य मठ के अंदर उन्होंने स्थापना कराया है। कौन कर सकता है ऐसी साधारण बात? अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करने का व्यवस्था, मतलब ये लाल कपड़ा पहनने का व्यवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में प्रभुपाद से पूर्व में नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने वर्णाश्रम की व्यवस्था को आगे रखते हुए विधि मार्ग से क्रम उन्नति को लेकर रागमार्ग तक ले जाने का जो शिक्षा, जो व्यवस्था जो किया, वो उस समय के लिए असंभव कार्य था, जहां पर 13 तरह के अपसंप्रदायों का प्रभाव सर्वाधिक। ऐसा कौन कर सकता है सारे काम? ये उनका वैशिष्ट है। कितना शिष्यवात्सल्यता है, कितना गुरुनिष्ठा है। उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम कभी भी कलकत्ता में मत रहना, कली का स्थान है, शिष्य नहीं करना। ठीक है। बाद में पूछा, आपने तो दोनों ही किया, आपने तो दोनों ही कार्य किया। कलकत्ता में ही तो रहे, बाग बाजार कहाँ है? कलकत्ता में ही। आप तो कलकत्ता में ही तो रहे, गुरुजी ने तो ऐसा कहा। और शिष्य नहीं करना बोला, आपने तो किया। प्रभुपाद ने कहा, हमने तो कभी शिष्य किया ही नहीं है, हमने तो गुरु किया है। कितनी उच्चतम सोच है और दर्शन है। इसीलिए वो शिष्यों को संबोधन करते थे, विपद उद्धारण बांधव, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उससे मेरा उद्धार करने वाले मेरे बांधव है। कैसे उद्धार करते हैं? हरि कथा में नियुक्त करके, नियोजित करके, सेवा में नियोजित करके। ऐसा एक गुरु भगवान स्वयं है, दूसरा हमारे दीक्षा गुरु है, तीसरा शिक्षा गुरु है, चौथा शिष्य भी गुरु ही होता है। ऐसे हम लोग सुनते हैं गुरुवर को। और प्रभुपाद इसको अपने जीवन में आचरण करके चलते थे। इसीलिए श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, कब वो दिन आएगा जब हम गुरुदेव को प्रणाम करें और वो हमें सामने से प्रणाम ना करते हुए हमें अभय प्रदान करते हुए दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का प्रेरित जन है जो भी आया, जैसे हमने अभी सुना। इसीलिए प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को अपने गुरु रूप में चयन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा कार्य को ही मुख्य मानते हुए, उसी को उद्देश्य रखते हुए उन्होंने क्या क्या हर एक को अपना गुरु रूप में वर्ण किया है। गुरु आज्ञा का बड़े श्रद्धा और निष्ठा के साथ में आचरण करते हुए जगत का उद्धार किया है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही बोले कलकत्ता में नहीं रहना, बोले हम कहाँ रहा कलकत्ता। जो ठाकुर जी जहां विराजमान हैं वो क्या कलकत्ता का हिस्सा है? ऐसा
कैसा दर्शन है। कई लोग होते हैं हरिनाम वृंदावन में जाके लेंगे और उसके बाद दीक्षा वहां जाके लेंगे, ये यहाँ जाके लेंगे। फिर गुरु का महत्व क्या है, धाम का महत्व क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, परंपरा का महत्व क्या है। ऐसा जहां पर भगवान का नाम उच्चारण होता है वही भगवान का धाम होता है। जहां पर भगवान का महिमा कीर्तन होता है, सेवा होता है, वही धाम हो जाता है। प्रभुपाद इस बात में प्रतिष्ठित, इसीलिए वो बाग बाजार को कभी कलकत्ता का हिस्सा नहीं देखा। वो जहां रहते हैं उन्होंने यही दर्शन किया, ये क्या है, वैकुंठ जगत है, भगवान का दिव्य धाम है, इस जगत का हिस्सा है ही नहीं। इस दर्शन के हिसाब से प्रभुपाद कभी भी धाम से बाहर वास ही नहीं किया। समझ में आता है? धाम में रहकर श्रील प्रभुपाद ने उसका सेवा किया है। कठोर से कठोर है जब बात सिद्धांत का आता है, इसीलिए बोला रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारी। जब सिद्धांत का बात आता है, जहां पर श्री रूप रघुनाथ की वाणी के विरुद्ध कोई बात आता है तो वो कठोर से कठोर हो जाते हैं, पाषाण से एकदम। इतना स्नेह करते हैं अपने शिष्यों से भी, लेकिन जब देखते हैं कई बार सेवा पूजा कार्य में विघ्न आता हुआ दिखलाई पड़ता है तो वो हमेशा एक अलग तरह की अप्रसन्नता को भी व्यक्त करते हुए दिखलाई पड़ते थे। कोई पूछते हैं प्रभुपाद कैसे आप, शरीर से ठीक हूं लेकिन वैसे ठीक नहीं हूं, ऐसे बोलते थे। ऐसा था उनका प्राण, क्या है, हरि का था। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मठ ऐसे निर्माण करना कि तूफान आने से अगर उड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, दोबारा बना लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो बृहद मृदंग का वादन जरूर करना। इसीलिए सारस्वत वैष्णव आचार्यों में जो लोग रूप रघुनाथ का वाणी को प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रभुपाद का कृपा उन सब के ऊपर सदा सर्वदा के लिए हो जाता है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी श्रील प्रभुपाद एक कथा के अंदर बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव का इच्छा है कि ग्रंथ पब्लिश करना है, आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरा सहायता करें कि मैं अपने गुरुजी का सेवा को अच्छे से कर सकूं। ऐसा क्योंकि प्रभुपाद का वही विचार। उसी क्रम में 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाया उन्होंने। डेली न्यूज़पेपर के लिए नदीय प्रकाश, फिर उसके बाद गौड़ीय पत्रिका, फिर भागवत जी जहाँ छपता था वो भागवत प्रेस, और चौथा अलग अलग ग्रंथों को जो प्रकाशित करते थे उसका मंजूषा प्रिंटिंग वर्क के नाम से 4 प्रेस बनाना। जिस समय रहने के लिए ठीक से छत भी नहीं था, उस समय प्रभुपाद जी ने 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाकर विपुल रूप से भक्ति सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करके विश्व में वितरण किया। ऐसा प्रभुपाद है। कितना, और ऊपर से दयालु कैसे, दीनों के ऊपर बहुत दया है। एक समय क्या करते हैं, चैतन्य मठ में प्रभुपाद बैठे हुए, एक चोर आकर कटहल चोरी करके भागने लगता है। जब भागने लगता है सेवक पकड़ लेते, प्रभुपाद के पास लेकर के आए। जब लेके आए तो प्रभुपाद बोलते क्या हुआ, बोलते इसने कटहल चोरी किया। ओ, अकेला कटहल कैसे भोजन करेगा, है ना। कटहल अगर अकेला है उसको खाएगा कैसे। चावल लाओ, दाल लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, सब लाओ, पैक करो, पूरा बैग भरो, दो उनको।
चोरी किया उसने, उनको लगा शासन करेंगे। प्रभुपाद उनको क्या कर रहे हैं, पूरा बैग भर के उसको दे के बोल रहे हैं जाओ आराम से बना के खाना। ऐसा प्रभुपाद का हृदय है, सुकोमल हृदय। लेकिन वही वज्र से भी अधिक कठोर है। क्या करते हैं, एक सेवक ने देखा उस समय सभी मठ के लोग, सभी वैष्णव पादुका पहनते, जैसे हमारा है ना लकड़ी का, ऐसे ही पादुका सब पहनते थे। गुरु महाराज जी आखिरी तक पहने थे, और जैसे जैसे उम्र हो जाता था, चलने में असुविधा होता है, फिसलता है, तो बदल लेते थे। लेकिन नियम के अनुसार जितने भी वैष्णव थे त्यागी, सब पादुका पहन के रहते। अभी होता यह है, श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी के लिए उन्होंने जूते मंगवाए, 32 रुपए दाम का जूता उस समय में। अब एक सेवक ने अपने लिए नॉर्मल सा एक जूता ले आया। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको निकालो, इसको यहां से। पहनने नहीं दिया उसको वो जूता। क्यों? वहां इतना महंगा जूता दे रहे हो। सेवा के लिए कुछ भी करने को प्रभुपाद जी कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनका धर्म क्या है, उन्होंने, प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा, हमारा काम जो है वो क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा या कोई महान आत्मा के रूप में दिखाना नहीं है। हमारा काम क्या है, भगवान की सेवा के अंदर अपने जीवन को समर्पित करना। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे कई शब्दों से कई बार कई लोगों के हृदय में आघात भी पहुंचा। क्या करें, बोलते लेकिन सत्य बोलने के लिए, सेवा करने के लिए हम बाध्य हैं। ये विशेषता कभी भी अपने जीवन के अंदर सेवा पूजा के मामले में, हरिकथा के मामले में, भजन के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है उन्होंने। ये श्रील प्रभुपाद। इसीलिए वो कह रहे हैं एक समय आएगा जब कोई भजन करने वाला ना भी हो, तुम अकेले रहो। हो सकता है वो भी समय, वो हरिनाम लिया छोड़ दिया, ये मर गया, वो चला गया, दूर हो गया, मैं तो अकेला हो गया, कैसे भजन करूंगा, कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद बोलते हैं कितने भी विपद आए, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कुछ भी हो जाए, हरिनाम नहीं छोड़ना। ये प्रभुपाद जी का उपदेश है। यही श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश है। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हरिभजन नहीं छोड़ना, आराम से करते रहना, तुम्हारा मंगल होगा। ये प्रभुपाद जी का विचार और दर्शन है। इसीलिए वो जगत गुरु हुए हैं। जिस समय भारत स्वतंत्र भी नहीं था, एक प्रकार से भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसको कोई भी अपने अधीन कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्राकृत रूप से जहां देखने में आता है, विदेशियों के द्वारा भारत जब अधीन रूप में दिख रहा था, उस समय भी श्रील प्रभुपाद निर्भीक लीडर होकर के प्रचार कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, आपके पास जो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी है उनको आप देश सेवा के लिए दीजिए। श्रील प्रभुपाद उनसे वार्तालाप के दौरान इस बात को बोल रहे हैं, आप सिर्फ इस देश का चिंता कर रहे हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड का चिंता कर रहा हूं। उसके लिए हमारे पास सेवक कम है, इसीलिए आप जो है हमें सेवक दीजिए। ऐसा प्रभुपाद जी का दर्शन है। वो एक देश तक सीमित नहीं है, संपूर्ण विश्व का उद्धार का चिंता जिनका हृदय के अंदर था, जिसके चलते उन्होंने अपने शिष्यों को, श्रील गोस्वामी महाराज जी को, भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी को, श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी को, और जितने भी अपने परिकर हैं उन सबको
विदेश भेज भेज के उन्होंने वहां पर प्रचार कराने का प्रयास किया और अंत में श्रेय देना था उन्होंने। इसीलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, जिनको हम लोग श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर इस महाप्रभु का जो डंका है उसको बजा दिया ऐसा। लेकिन उसका आदि बीज जो डाला वो श्रील प्रभुपाद ने डाला ऐसा। ऐसे प्रभुपाद है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछिए तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही वे मोर नाम। कोई एक जगह ऐसी अवशेष नहीं रहेगा इस पृथ्वी के अंदर, इस भूमंडल के अंदर, जहां पर मेरा दिव्य नाम प्रतिध्वनित नहीं होगा। और वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से, उनके कृपा से साकार रूप होता हुआ दिखलाई पड़ा है। यही विशेषता है उनका। जो हो, प्रभुपाद जी की लीलाएं अनंत है। जैसे जैसे बैठ के बोलने लगते तब कुछ न कुछ याद आता रहता है। लेकिन समय तो 1:30 बज गया, हमने फिर कीर्तन में जाना है, इसीलिए यहीं पर हम इसको विश्राम देते हैं। और इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, प्रभुपाद जी का कृपा हमारे ऊपर हो, उसके लिए हमें नाम प्रभु पे निर्भर होना होगा। और प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को, प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को सिद्ध करने के लिए प्रयास करना होगा। हम लोग वो भी ये भी दोनों कर लेते हैं और क्या, पूरा दिन तो अपना ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का शतकोटि नाम यज्ञ किया, नाम के ऊपर बहुत उनका विशेष जोर रहा है। 100 करोड़ नाम यज्ञ करना, और वो भी गोग्रास करते हुए, ये साधारण बात नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको किया। साधना किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। कई होते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, 2-4 बार सुनते हैं, उनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, याद कर के वो लोग भी उसको रटने लगते हैं। एक तरह से वो जैसे तोता होता है, ऐसा उस अनुकीर्तन के अंदर बल कब आता है? जब साधना किया जाता है, हरिनाम किया जाता है। प्रभुपाद जी ने यही आदर्श आचरण करके दिखाया कि हरिनाम करना है। और कैसे किया? शतकोट नाम यज्ञ किया। और अंत में क्या परिणाम निकलता है? पंचतत्व प्रकट होके कहते हैं कि हमने भेजा किस लिए तुमको। महाप्रभु बोलते किस लिए भेजा, क्या कर रहे हो? बोलते मैं क्या करूं, हरिनाम का प्रचार करो। इसीलिए प्रभुपाद हर एक को प्रभु बोल के संबोधन किया करते थे। प्रभु कौन है? भगवान है। इसीलिए प्रभुपाद मतलब है कि हरिपाद पद्म। इसीलिए गुरुदेव को हम लोग विष्णुपाद बोल के संबोधन करते हैं। प्रभुपाद, विष्णुपाद, ये सब एक ही प्रकार के, एक ही अर्थ के शब्द हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कौन है? भगवान के दिव्य चरण स्वरूप हैं। और प्रभुपाद इसीलिए भी हैं, वो हर एक को अपना पूज्य ही दर्शन करते हैं, हर एक को प्रभु संबोधन करते हैं। क्यों? ये सब तो महाप्रभु के भेजे हुए जन हैं। ऐसा दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने इस संसार के अंदर प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्या बोल रहे हैं? एक जीव के उद्धार के लिए गैलन के गैलन खून भी बहाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे।
कौन करता है ऐसा? नित्यानंद प्रभु करते, मार खा के भी प्रेम देते हैं। कौन करता है ऐसा? गौरहरि स्वयं करते हैं। महाप्रभु के अंदर ऐसी कृपा है, नित्यानंद प्रभु में ऐसी कृपा है जो मार खा के भी प्रेम दे सकते हैं। नदिया के गलियों के अंदर क्रंदन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं एक एक से, कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहे, हमको चार दे नहीं आपसे। और श्रील प्रभुपाद उसी क्रम में बोलते मैं अपना सारा खून बहा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी को भी अगर मैं भगवान के भक्ति के मार्ग में लाने का सुयोग प्राप्त करूंगा तो वही मेरे लिए यथेष्ट है। कैसी कैसे भाव है प्रभुपाद का, कितनी उच्चतम विचार है। बोलते हैं असंख्य हॉस्पिटल बनाने के अपेक्षा, हॉस्पिटल बनाने से शरीर का रोग से व्यक्ति को उपशमन मिलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं एक व्यक्ति को हरिभजन में लगाने से वो इस संसार के चुंगल से छूटकर अपने नित्य प्रभु के पाद पद्म में पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति आत्महत्या से बच जाएगा। अन्यथा इस जगत के व्यक्ति कभी कर्म में, कभी तप में, कभी यज्ञ में, कभी त्याग में, कभी ज्ञान में, किसी न किसी उलझन में इस संसार में जीव को फंसा करके रखते हैं। और ये जो शिक्षा, यही वास्तविकता में जीव हिंसा है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जीवे दया। जीवे दया मतलब क्या है? हरिनाम का अवदान। इसीलिए स्वयं नाम करते हुए इस जगत के ऊपर उस हरिनाम रूपी अमृत का वर्षा श्रील प्रभुपाद ने किया है, अपने दिव्योपदेशों के माध्यम से, अपने परिकरों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से। ये सब उनका विशेष अवदान है। जो मेरा बहुत और बोलने का इच्छा हो रहा है, लेकिन फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अभी कीर्तन करेंगे, शाम भी हमारा ही आज तो, हाँ देख लेंगे शाम को, इच्छा है तो देखते हैं। प्रभु